वालेकुम जी, वेलकम टू डे 12 वीलॉग। हम घर आ चुके हैं और बस मुझे अभी ये कपड़े चेंज करने हैं। मुझे इस तरह के बड़े घेर वाले फ़्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद है और इस कपड़े की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको प्रेस नहीं करना पड़ता। ये बड़ा प्यारा वॉश एंड वेयर टाइप कपड़ा है। अपडेट ये है कि शरीर थक चुके हैं। अभी बस हमने चीज़ें वगैरह अनबॉक्सिंग की है सारी और अभी बस मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी और फिर इंशाल्लाह रेस्ट करूँगी, खाई ड्रामा देखूँगी और फिर रेस्ट करूँगी और फिर सहरी टाइम उठ के इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। अभी शॉपिंग करके वापस पहुँचे हैं तो हम तो अपनी शॉपिंग बाद में खुद देखेंगे, मानो को पहले इंस्पेक्शन करनी है। क्या कर रही है असलान ये? मेरे लिए क्या लेके आए? मेरे लिए क्या लेके आई हो? वालेकुम। सो हेयर इज़ कन्फ्यूजन ऑफ द डे इज़ मैं ये जोड़ा पहनूँ या ये पहनूँ। मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ। मेरी रोज़ ही कहीं ना कहीं अफ्तारी होती, प्लीज़ डोंट माइंड। माशाल्लाह से खुश इखलाक इतनी हूँ कि दोस्तियाँ ही दोस्तियाँ मेरी। तो मुझे जाना है अपनी दोस्त की तरफ और मेरे पास एक ये ऑप्शन है, एक ये है और आई एम नॉट श्योर कि मैं कौन सा पहनने वाली हूँ। तो अभी मैं बस डिसाइड करती हूँ इन दोनों में से कोई एक। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। आई डिसाइडेड कि मैं रेड पहनूंगी क्योंकि इसके साथ मेरे पास स्किन हिजाब भी है और ये थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। तो ये बाय चांस ऐसा हो रहा है कि मैं अपनी इस वाली अभी हाफ फ्रेंड की तरफ जब भी गई हूँ तो मैंने रेड जोड़ा ही पहना हुआ था। दी के काम हमेशा शैतान के। ये मैंने अपने हाथ पे इसको, मैंने कहा नया मस्कारा लेके आई, इसको खोलते खोलते लगा लिया और मुझे समझ ही नहीं आई। फिर मैंने इन पुराने मस्कारों से गुजारा किया और अब मैं अपने हाथ पे जो है बैंडेज करने लगी। मेरे पास ये छोटा जी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज हम ऐसा करते हैं, आज हम अरसलान का नया परफ्यूम चोरी करके लगाते हैं, फिर मैं उसको रिव्यू दूँगी ना कि तुम्हारा परफ्यूम कैसा है। सो दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। ये मेरा मेडिकल बॉक्स भी बाहर पड़ा है और यस मैं रेडी हूँ। मैं जाने लगी हूँ, अभी निकल का खाना भी जाते जाते मानो को दे के जाना है। अच्छा चलो बाय बाय, ख्याल रखना अपना, ओके। घर का भी ख्याल रखना। सुनती ही नहीं है अपनी दफ़ा। अच्छा जी मैं निकल चुकी हूँ आज लकीली टाइमली से। वैसे तो टाइम से नहीं निकलती लेकिन आज निकल आई हूँ। अब अल्लाह करे टाइम से पहुँच भी जाऊँ क्योंकि मैंने जूता बड़ा अजीब सा पहन लिया है और मुझे चलने में इतनी मौत आ रही है। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ अरसलान के पास और मेरी आंखें भी नहीं खुल, उसके बाद जो है वो मैं निकलूँगी। तो माशाल्लाह से आज मैं 4 बजे ही निकल आई हूँ। बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए। हालांकि मेरा अपनी फ्रेंड से डिसाइडेड था कि मैं थोड़ा 3 बजे तक पहुँच जाऊँगी और मैंने उनके साथ उनकी बेटी को स्कूल से पिक करने भी जाना था लेकिन बस इतनी अच्छी हूँ नहीं। अच्छा मेरे हाथ में मेरी फ्रेंड के लिए स्वीट्स एंड फ्रूट्स हैं और उसके अलावा मैं एक और जाते जाते मज़े की बात बताती हूँ, आपको भी वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। मैंने अपने घर में एक रखा हुआ है मेडिकल बॉक्स, सबके घर में ही होता है नॉर्मली, बट उसमें मैंने ढेर सारी जनरल मेडिसिन लेके या पाकिस्तान से मंगवा के रखी हुई हैं और उसमें हर तरह की मेडिसिन है। गला ख़राब, बुखार, खांसी, जिस्म दर्द, घुटना दर्द, इधर से मालिश उधर से मालिश, मतलब हर तरह की मेडिसिन इन शॉर्ट अवेलेबल है। अभी मेरे हाथ में ये मैंने टिश्यू में लपेटी हुई हैं मेडिसिन हैं। ये बुखार, पेन किलर और पेनाडोल है इसमें।
तो जब भी मेरे सराउंडेड, चाहे वो मेरे साथ कोई जॉब में मेरे कोलीग्स में से कोई है, चाहे वो हमारे साथ घर में शेयरिंग में कोई रहता है, चाहे वो अरसलान का कोई कोलीग है, चाहे वो हमारे नेबर्स हैं, और चाहे वो मेरे जस्ट हेलो हाय के सोशल फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनमें से किसी को भी बुखार होता है, किसी की भी तबीयत अप डाउन होती है, स्पेशली जो लोग यहाँ पे फैमिलीज़ हैं उनके पास तो होती हैं हर तरह की मेडिसिन्स, लेकिन जो सिंगल लोग होते हैं उनके पास नहीं होती, और वो ना ही इतना टेक केयर करते हैं और ना ही वो अपने ऊपर इतना ख्याल करने के लिए पैसे एक्सपेंड करते हैं। और क्या होता है फिर उनके साथ कि जब उनका इस तरह का हो जाता है कि बुखार या कुछ इस तरह होता है तो वो बस ढीले पड़ते हैं, अच्छा ले आऊँगा, कर लूँगा। तो मैंने सबको, जो भी मेरे सराउंडेड लोग हैं और अरसलान ने भी सबको, हमने बताया हुआ है कि आप में से कभी भी किसी को भी कोई भी जर्नल मेडिसिन चाहिए हो, जो कि हम घर में भी पाकिस्तान में भी यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी हर फैमिली में होता है, तो किसी को भी चाहिए हो तो वो हमसे डायरेक्टली बोल सकता है और हम आपको आके मेडिसिन देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया होता है। मरीज़ की अयादत करना कितना बड़ा सदका जारिया, और अगर उसकी किसी तकलीफ़ को दूर कर देना वो उससे भी बड़ी बात होती है। तो ये हमारा बहुत छोटा सा अमल होता है, इतना छोटा सा अमल होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और लेकिन इससे क्या होता है कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, वो हो सकता है हमारी बख्शिश का वसीला बन जाए, हो सकता है उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ आ जाए, और हो सकता है कि वो हमारी ज़िंदगी के लिए कितना अच्छा साबित हो। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी पॉजिटिविटीज़ ऐड करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ की आपको अच्छी और कोई एक ऐसी बात बताऊं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो आपके लिए। अभी मेरे सामने आ चुकी है इको लॉन्ड्री, तो ये मेरी फर्स्ट 1 महीने के लिए जॉब थी पुर्तगाल में। अभी इनकी ओनर है, हो सकता है मैं इनसे मिलूं। हेलो, कैसी हो? हेलो भाभी जी। हेलो भाभी जी, अफ्तार पार्टी। थैंक यू। मैं बस पतली हुई हूँ थोड़ी, ये बता दो। अरे ना पूछो, वेट नहीं पूछते। तुम तो पतली हो गई हो बहुत ज़्यादा। हाँ, पहले से तो बहुत हो गई हो। हाँ, हमारा सबसे पहले एक दूसरे से सवाल ही यही होता है, पतली हुई कि नहीं हुई। मैं ये बता रही थी कि सॉरी, मुझे एक तो बात को लंबा करने का इतना कोई बुरी आदत है, शॉर्टकट बात होती नहीं है मुझसे। मैं ये बता रही थी कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में ये अमल ज़रूर ऐड करें, चाहे वो आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं। हाँ, और हो सकता है कि आपका ये छोटा सा अमल किसी की तकलीफ़ दूर करने में उसका हेल्प आउट हो जाए, और हो सकता है कि आपका ये छोटा सा अमल ही आपके लिए बख्शिश का वसीला बन जाए, और हो सकता है उस बंदे का जिसको आप हेल्प आउट कर रहे होते हैं उसके दिल से निकली हुई दुआ आपके लिए कितना बड़ा काम कर जाए कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आपका कोई ऐसा काम अटका हो जो ना हो रहा हो, और आपके इतने से अमल का वो मोहताज हो, और आपके इतने से अमल से ही आप उसमें बहुत कुछ पा लें। तो आज की छोटी सी बात इतनी सी। मैं पहुंच चुकी हूँ मेन रोड के एरिया में, और यहाँ पे मोबाइल पकड़ के बात करना इस टकरे मारने के बराबर है। तो अभी जो है मैं पहुँचती हूँ अरसलान के पास। उनके साथ कोई मैचिंग सोच के नहीं पहना, लेकिन बाय चांस ही इज़ ऑल्सो इन रेड। और वो बाहर किससे बात कर रहा है ये भी पूछना पड़ेगा। ये यहाँ की जी बड़ी फेमस बंगाली गली है। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, ये मेडिसिन ले लो, इमरान भाई आके पिक करेंगे आपसे। मैं तो अपनी तरफ से बहुत जल्दी निकल आई थी, बट मेरे नसीब में नहीं है जल्दी पहुंचना। मुझे अरसलान का नहीं, मेट्रो और कम्बोई से नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बोल्ट कर लेती हूँ। तो मुझे बोल्ट बुक की, एक दफ़ा बुक की 10 मिनट वेटिंग एंड देन कैंसिल। सेकेंड टाइम बुक की 10 मिनट, हाय मैं मोबाइल कहाँ सेट करूँ, 10 मिनट वेटिंग एंड देन उसने अराइव डाल के पता नहीं कहाँ चला गया। और फिर ये साहब बुक किए जिनके साथ अभी जा रही हूँ, तो ये आके रोड के बाहर ऑपोजिट खड़े हो कि आप ऑपोजिट आएँ। इतना रश है कि अभी हमें वहाँ से निकले हुए ऑलरेडी 15 मिनट हो गए हैं, और शायद मैं 5 मिनट में इतने टाइम में यहाँ पे बाय वॉक आ जाती जिधर अभी हम पहुँचे हैं।
कोई अच्छा सा ग्रीन सा प्यारा सा एरिया आता है तो मैं उसको कैप्चर करती हूँ। अभी तो पुराने घिसे पटे बिल्डिंगों वाले घर हैं और घिसी पिटी सड़कें और कंजेस्टेड रोड से हम लोग जा रहे हैं, तो मुझे बाहर का कुछ भी कैप्चर करना पसंद नहीं आ रहा। प्यारे प्यारे रास्ते नहीं आते, तब तक मैं क्या करती हूँ कि मेरी आज शाम की जो है वो मैंने जो आपको एक ऐप बताई थी ज़िक्र एंड अस्कार के नाम से, उसमें शाम के टाइम के एक ज़िक्र होते हैं। तो वो आज मुझे पता है कि आज मुझे टाइम नहीं मिलना क्योंकि मैं जा रही हूँ दोस्त के वहाँ से लेट फ्री होंगी, फिर घर आऊँगी थकी हुई होंगी, काम बहुत सारे होंगे और वीलॉग भी एडिट करना होगा। ये भी बहुत बड़ी ड्यूटी है, पूरी फुल टाइम जॉब है कसम से। तो मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं अभी गाड़ी में रास्ते में ही बैठे बैठे पढ़ लेती हूँ। हार्डली मुझे तो 15-20 मिनट लगते हैं उसको पढ़ने में, तो मैं अभी रास्ते में वो पढ़ लेती हूँ, ऐसे अपना टाइम यूटिलाइज़ करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर उस ऐप को डाउनलोड कर लें। ये कोई वो नहीं है, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रही, मैं जानती भी नहीं हूँ वो ऐप किसने और कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है, बट बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगी। तो क्यों नहीं होना चाहिए, जब भी आपको टाइम मिले। रेगुलरली नहीं भी कर सकते, 7 डेज़ इन अ वीक नहीं भी कर सकते तो 3 डेज़ इन अ वीक भी करें। आहिस्ता आहिस्ता रूटीन आ जाएगी। जैसे अब मैं पहले शुरू में 1 दफ़ा करती थी, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा। अब जैसे मुझे टाइम मिल रहा है ना गाड़ी में, तो मैं इस टाइम को भी वेस्ट करने के बजाय इसको भी उसमें इसको भी उसमें यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों को भी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेशन आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग यूज्ड टू हो जाएंगे। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी ट्रैफिक आ जाई कहाँ से। मैंने निकलना था इसलिए, गलती से मैं जल्दी निकल आई थी इसलिए। कोई हाल नहीं है कसम से मेरे इस मामले में नसीबों का। फाइनली जब आप इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में फंसने के बाद ये अमादोरा का लफ्ज़ देख लो तो दैट्स मीन्स यू आर देयर। सो मुझे भी कोई हौसला आया, तसल्ली हुई कि यार मैं फ़ाइनली पहुंच ही रही हूँ कसम से। पूरे रास्ते में तो आज टैक्सी करा के भी ख्वार होगी, मेट्रो में आती तो पता नहीं क्या हाल होता मेरा। एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू रीच। आप भी मेरे साथ साथ मेरे सफ़र में हैं, तो साथ रहने का बहुत सारा शुक्रिया। और मैंने अपनी ऐप जो है वो माशाल्लाह आज के अज़कार पूरे कर लिए हैं। जो लोग न्यू हैं उनको भी मैं दोबारा से छोटा सा एक रिपीट बता देती हूँ। जी अमादोरा आ गया। तो बेसिकली ये एक ऐप है मेरे फ़ोन में, आप भी कर सकते हैं, ज़िक्र एंड दुआ के नाम से, ठीक है। और इसमें आपके पास मॉर्निंग इवनिंग हर तरह की अज़कार हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग पढ़ेंगे तो टोटल इसकी 24 हैं। और लेट्स सपोज आप अगर यहाँ से खोलते हैं तो ये देखें आयतुल कुर्सी है, फिर इसको यहाँ से करेंगे तो अगर इसको 3 दफ़ा इसके ऊपर लिखा होगा ना कि ये 3 दफ़ा पढ़ना है, हदीस से भी ये सारी चीज़ें मेंशन है। और 1 2 3 ऐसे है ये बड़ी इजी और बड़ी अच्छी है। आप कहीं भी बैठे भी पढ़ सकते हैं, आपको याद भी रहेगा, आपके लिए रिमाइंडर भी रहेगा। तो ज़रूर इसको करें और पढ़ें। चलें जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं अभी पहुंच के बाकी की अपडेट करती हूँ। शॉर्ट टाइम के लिए गुड बाय। आपको बहुत अच्छी बात बताऊँ, यहाँ का टैप वाटर जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट क्लेम करती है कि यहाँ का टैप वाटर जो है वो यूज़ेबल है पीने के लिए। और इन लोगों ने यहाँ पे थोड़े फासले पे ये देखें ये टैप वाटर के प्रॉपर फ़िल्टर्स भी लगाए हुए हैं। तो ये मेरी बस अभी गाड़ी यहाँ पे हम लोगों की रुकी थी तो मुझे नज़र आया, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग इस ऑप्शन को अवेल भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ ये प्यारी सी बात। जिससे हम ट्रैफिक में फंस गए थे। बेसिकली अमादोरा इज़ सो मच रशली एरिया। और इसमें जो है ये साउथ अफ्रीकन या पता नहीं अफ्रीका के जो लोग हैं इनकी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, पुर्तगीज़ भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है, देसी कम्युनिटी। यहाँ पे हर तरह का हलाल फूड और ये सब कुछ मिलता है। ये काफ़ी बड़ा जोन है, अमादोरा इज़ फुल जोन। मैं लिस्बोआ जोन में रहती हूँ, ये अमादोरा जोन है और ये सब सिटी लिस्बन सिटी के जोन्स बनते हैं। तो फाइनली वी आर रीच।